प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार चुनाव में पहली बार कैंपेन करने के लिए उतरे। प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन सासाराम गया और भागलपुर की रैलियों से अपने चुनावी कैंपेन और चुनावी के नए एजेंडे को सेट किया। 5 घंटे में कुल 86 मिनट के भाषण से मोदी ने बता दिया कि आगे का कैंपेन लालू के जंगल राज, आर्टिकल 370 और गलवान के वीरों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने आज जिन 3 जगहों पर अपनी सभाएं की, उनसे करीब 60 विधानसभा सीटें कवर हुई। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। विश्वविख्यात ज्ञान तथा मोक्ष के पवित्र नगरी के हम नमन कर ही विष्णुपद मंदिर के गौरवशाली वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करित ही हो। भाई बहन सब हमें दानवीर कर्ण के ये चंपा नगरी, आरो मंदार पर्वत, बाबा बासुकीनाथ, अजगैबीनाथ, श्रृंगी ऋषि के ये पवित्र भूमि का प्रणाम करे छियोन। ये जनता से डायरेक्ट कनेक्ट का मोदी का अपना ही अलग अंदाज है, जिसका ना जोड़ है ना ही तोड़ है। वो जिस देश, जिस राज्य, जिस शहर में जाते हैं, वहीं के रंग में रंग जाते हैं। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार के चुनावी समर में मोदी सबसे पहले सासाराम पहुंचे। वो सासाराम जो इतिहास में मुगलों को भारत के खदेड़ कर बाहर कर देने वाले शेरशाह सूरी के शौर्य की धरती के तौर पर दर्ज है। एक जमाने में बिहार का गेटवे कहे जाने वाले सासाराम में मोदी ने लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए आरजेडी पर डायरेक्ट अटैक किया। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, बिना डरे जी सकता है। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी। वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाएं, माता पिता की सांस अटकी रहती थी। जंगल राज की याद दिलाने के बाद मोदी लालू के बेटे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरी वाले वादे पर आए और बिहार के युवाओं को अपने अंदाज में ही संदेश दिया। जिन लोगों ने एक सरकारी नौकरी को, जिन लोगों ने एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर
बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। आरजेडी के बाद बारी कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक की थी और धारा 370 के पलटने वाले बयान पर पलटवार किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार की तारीफ भी की और लोगों को आरजेडी जेडीयू वाले गठबंधन सरकार का जिक्र करते हुए लोगों के सभी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। जब नीतीश जी इस खेल को भांप गए, ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा, तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। अपने सासाराम के बाद पीएम मोदी गया पहुंचे। गया के गांधी मैदान में मगही में अपने भाषण की शुरुआत कर लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट किया और गया के लोगों को 90 के दशक के दौर की न सिर्फ याद दिलाई बल्कि अंदाज में चेताया भी। एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे, सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। गया में मोदी सिर्फ यहीं नहीं रुके। दिया और डिबरी के दौरे की याद दिलाते हुए विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध की धरती के कैसे हिंसा के आतंक में झोंक दिया गया था, इसकी भी याद दिलाई। बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं।
इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। एनडीए का संकल्प है बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। गया के बाद पीएम मोदी भागलपुर पहुंचे। चुनावी महाभारत के सबसे बड़े महारथी माने जाने वाले मोदी ने अंगराज दानवीर कर्ण की धरती पर अंगिका में लोगों को प्रणाम किया। प्रणाम करे छुन। और अपने भाषण की शुरुआत बिहार के जवानों की शहादत से करते हुए बिहार के वोटरों से जंगल राज और विकास में से एक चुनने को कहा। बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? खुद भ्रष्टाचार में लुप्त लोग या भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग? बिहार विकास का हकदार है। विकास कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया, या वो लोग जो लोगों की सेवा में अपना परिवार भी भूल गए। भागलपुर की रैली में पीएम मोदी कोरोना, किसान, आत्मनिर्भर भारत से लेकर देश हित और धारा 370 जैसे मुद्दों पर भी बोले और विपक्ष के विरोध से आने वाले अवरोध को भी गिनाया। एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में हैं। ये सिर्फ सत्ता सुख के हैं। आपकी जनता की सेवा से, आपकी जरूरतों से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने त्योहारी सीजन में बिहार के लोगों से मेड इन बिहारी वाली चीजों को खरीदने की अपील की, तो किसानों के एमएसपी से जुड़े कंफ्यूजन को भी दूर किया। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने सरकारी खरीद केंद्र बनाने और सरकारी खरीद दोनों पर बहुत जोर दिया। जब ये लोग सरकार में थे, उसकी तुलना में बिहार में ही मैं उनकी पुरानी सरकारें और नीतीश जी की सरकार की तुलना करता हूं। बिहार में ही धान की सरकारी खरीद 4 गुना और गेहूं की सरकारी खरीद 5 गुना बढ़ी है। साथियों, इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया।
बिहार चुनाव में पहले ही दिन पीएम मोदी ने अपने भाषणों के जरिए क्लियर कर दिया है कि उनके तेवर और खलेवर कैसे रहने वाले हैं। बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए।